चलिए बच्चों, आज हम लोग अवकलन पढ़ेंगे। ठीक है, अवकलन क्या है? तो अवकलन भी सीमा से रिलेटेड चैप्टर है ये। और उसमें आज हम जानेंगे कि अवकलन किसे कहते हैं पहले, उसके बाद हम लोग अवकलन कैसे निकाला जाता है उस पर सवाल करेंगे। ठीक, अभी हमने बताया था सीमा जब स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि फलन में दो प्रकार के चर पद होते हैं। जैसे कोई फलन y बराबर x प्लस 1 लिया गया तो हमने देखा था कि फलन में दो प्रकार के चर पद होते हैं। एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है। यहाँ पर x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। अब हम सीमा में निकाल रहे थे कि अगर x किसी स्वतंत्र चर किसी एक मान के लिए धीरे धीरे अग्रसर होता है तो y का मान कहाँ तक जाएगा, ये सीमा बताती है। ठीक है, y का मान 2 तक जाएगा, हमने पढ़ा पीछे, ये सीमा बताती है। परंतु अगर हम कहें अवकलन क्या है, अवकलन देखिएगा यही है। मान लो कि हमने y बराबर x ले लिया एक फलन। ठीक है, अगर हम कहें कि x में कुछ थोड़ी सी वृद्धि कर दें, डेल्टा x को थोड़ा सा, x के मान को थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, तो y के मान में इसके सापेक्ष कितनी वृद्धि हुई, ये अवकलन है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण ले लो, मान लो कि एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या पहले r थी, उसका आयतन, उसका क्षेत्रफल मान लो कि पाई r स्क्वायर था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी त्रिज्या को थोड़ा सा बढ़ा दें, डेल्टा r कर दें, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, इसके सापेक्ष कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ा ना। तो ये क्षेत्रफल कितना बढ़ा, यह निकालना आपको सिखाएगा अवकलन। तो एक स्वतंत्र राशि के लिए, ठीक है ना, इसको इस तरह कह देंगे, इसको ये फलन ऐसे बनाएंगे, a बराबर पाई r स्क्वायर। अब हमारा हो गया ये बढ़ करके, ये बढ़ गया r स्क्वायर प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा, इस r को बढ़ाने से ये क्षेत्रफल कितना बढ़ा, जब r को हम अल्प वृद्धि किए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा, ये बताता है अवकलन। तो अवकलन हम इसीलिए पढ़ते हैं कि अगर किसी फलन में स्वतंत्र चर में अल्प वृद्धि हो तो उसके सापेक्ष उसके जो परतंत्र चर में कितनी वृद्धि हो रही है, उसके सापेक्ष कितनी वृद्धि हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवकलन। x के सापेक्ष y का जो अवकलन होता है। ठीक है ना, तो इसको लिखते कैसे हैं भाई, इसका बहुत लंबा वो होगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही आपको बताएं। ये पूरा एक घंटे का वीडियो बन जाएगा इसको अगर बढ़िया ढंग से समझाया जाए तो। जैसे हम कहें कि भाई ये फलन है हमारा, ठीक है, ठीक, इसमें कोई पॉइंट लेते हैं, ध्यान दें, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, चाहे छोड़ो, इसको लंबा हो जाएगा। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, मतलब कि x के सापेक्ष y में कितना बदलाव हो रहा है, y में कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, x के सापेक्ष y में कितनी वृद्धि हो रही है। वृद्धि निकालने के लिए घटाया जाता है ना। अगर कोई पॉइंट है, हम एक x1 से चले और x2 पर आ गए, पहले x पर थे, फिर x से बढ़ करके x1 पर आए, x1 से x2 तक आ गए हम बढ़ करके, तो हमारी कितनी वृद्धि हुई, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x2 में से x1 को घटा देंगे। तो अवकलन एक प्रकार का घटाना ही है, घटाने को ही क्या बोलते हैं, अवकलन है। ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्र घटाना नहीं है, ये एक राशि पर दूसरे राशि में क्या बदलाव हो रहा है ये निकालना घटाना है।
तो हम इसको डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से। ठीक है, dy बाई डी एक्स का मतलब ये हो गया कि x के सापेक्ष y का अवकलन, अवकलज कहो या अवकल गुणांक कहो इसको। ठीक है ना, तो ये निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग कहोगे तो इसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे लंबा, वो थोड़ा लंबा जाएगा, पूरा अवकलन को ग्राफली इसको ढंग से समझाने के लिए इस तरह लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उसके लिए और डिटेल हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल किताब के व्यू से ही पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी के व्यू से ही, इसलिए हम इतना ही बता रहे हैं। और इसका इसलिए आप कहोगे कमेंट करना तो हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स हो, ये किसी फलन y के लिए x के मान में अगर अल्प बदलाव हो रहा है तो इसके मान में कितना बदलाव होगा, ये दिमाग में बना करके रखेंगे। यही अवकलन है, यही अवकलन कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज और, अवकलन कैसे निकालते हैं। प्रतीक तो यह है हमारा अवकलन का, dy बाई डी एक्स लिख देंगे। अगर हम x के सापेक्ष y का अवकलन निकालना होगा तो हम लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स बराबर, अब इसका अवकलन कर देंगे हम। ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई हाँ इसका x के सापेक्ष y में क्या बदलाव हुआ है, ये निकल जाएगा। जब अवकलन निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितना बदलाव होगा x के सापेक्ष y में। ठीक है, जैसे हम अभी जब अवकलन करना सीख लेंगे तब इसको और एक बार बता देंगे आपको। तो अवकलन निकाला जाता है, पहले तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना। पहले आपकी किताबें भी सवाल दिया होगा, प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना आता है पहले। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालने के लिए फार्मूला बनाया गया है। ये क्या फार्मूला बनाया गया है, जैसे फार्मूला है हमारा लीम, सीमा से संबंधित है, लीम h टेंड टू 0। इस फार्मूले को नोट डाउन कर लेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा में एच हो जाएगा। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालने का फार्मूला है हमारा। ठीक है, अब जैसे हमारा फलन था y बराबर x प्लस 1। ठीक है, y बराबर x प्लस 1 का अवकलन हम कैसे निकालेंगे भाई, प्रथम सिद्धांत से। तो प्रथम सिद्धांत से और एफ एक्स प्लस एच का मतलब ये हो गया कि इस फलन में एक बार x प्लस एच लिखेंगे, x की जगह पर x प्लस एच लिखेंगे, एक बार एफ एक्स लिखेंगे और एच को 0 की तरफ अग्रसर करके बटा में h लगा देंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लीम h टेंड टू 0, यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच मतलब कि x की जगह पर क्या रख दो, x प्लस एच प्लस 1, ये एफ एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स तो यही है, y लिखो या एफ एक्स लिखो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, x प्लस 1 अब बटा में h। इसको अब सरल कर देते हैं। ठीक है, जब सरल करते हैं देखो क्या आता है, तो आ जाएगा, ये सीमा ही निकाल रहे हैं, लीम h टेंड टू 0, ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस 1 घटाएंगे माइनस x माइनस 1 बटा में h आ जाएगा। ठीक है, अब x से 1 खत्म, x से x खत्म, क्या बचा, लीम h टेंड टू 0 h बटा h बटा h बटा h बचा, h बटा h कटा देंगे, क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर तो h का मान रखेंगे नहीं क्योंकि h है नहीं, इसका जो आ गया अवकलन 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी बिंदु पर अगर हम इसमें बदलाव करते हैं तो 1 के रेशियो में इसमें क्या होगा, बदलाव होगा, y के मान में 1 के रेशियो में x के सापेक्ष बदलाव होगा। ठीक है, तो ये अवकलन होगा ये हमारा। कभी कभी बच्चों आपको बिंदु दे देगा कि इस पर अवकलन निकालिए, x बराबर a, ठीक है ना,
या x बराबर 1 पर अवकलन निकालिए। कभी कभी नहीं देगा, ठीक है ना। तो वहां पर जैसे हमने लिखा था fx की जगह पर x प्लस एच, तो अगर बिंदु कोई दे दिया है तो x की जगह पर हम लोग a प्लस एच लिखेंगे या 1 प्लस एच लिखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट x प्लस एच और x माइनस x प्लस एच ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई बिंदु दे दिया है तो बिंदु पर ही लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई बिंदु नहीं दिया है तो डायरेक्ट x प्लस एच और fx जो है लिखा जाएगा। जैसे एक सवाल है आपका, एक सवाल लेते हैं, x बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की का अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए। बिंदु दे देगा, बिंदु बिंदु इसको डिटेल बताना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम एक वीडियो अलग से बना देंगे इसके लिए। ये बिंदु क्या है, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर जी क्या बता रहे हैं, ये बिंदु का मतलब क्या है ना। तो हम इसको डिटेल बता देंगे आप लोग को। नहीं तो 12 में आप लोग पहले अभ्यास करो, 11 में सवाल करने का थोड़ा सा है इसमें, 12 का जब वीडियो बनेगा तो उसमें और विस्तार से पूरा ग्राफिकली जब बताएंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फलन को हम fx मान लेते हैं, ठीक है ना। fx बराबर अब मान लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब x बराबर 10 पर हमको अवकलन निकालना है इसका। x बराबर 10 मतलब कि x की जगह पर क्या रखो, 10 रखो। यही ना कह रहा है, x बराबर 10 मतलब क्या, इस फलन में x की जगह पर 10 रखो, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, f 10 प्लस h निकालना पड़ेगा और f 10 रखना पड़ेगा, और दोनों को घटा करके फार्मूले पर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, लीम h टेंड टू 0 f 10 प्लस h माइनस f 10 और बटा h हो जाएगा। जब बिंदु दिया रहेगा तब, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। निकालिए आप लोग। तो f 10 प्लस h निकालना है तो यहाँ पर x की जगह पर 10 प्लस h रखेंगे, रखो। तो लीम h टेंड टू 0 x स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस 1, ये fx 10 प्लस h हो गया, और माइनस f 10, तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 10 का वर्ग माइनस 1, अब बटा में h हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं, लीम h टेंड टू 0, इसका होल वर्क करेंगे तो हो जाएगा 100 धन h स्क्वायर धन 2h, ठीक है, माइनस 1, और यहाँ पर 100 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 99, बटा में h हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, दिया है हम 1 पर कर रहे हैं तो 1 पर जैसे होगा वैसे 2 पर भी होगा, ठीक है। जैसे 1 पर होगा वैसे 2 पर भी होगा, आप लोगों को घर बनाना नहीं है। अब आंसर तो नहीं आएगा आपकी किताब वाला, लेकिन सवाल ऐसे ही हल होगा, आप सवाल हल करके देखोगे। इसको हल करते हैं, यहाँ 20h था, हल करते हैं तो देखो ये भी घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर लीम h टेंड टू 0, 100 में से घटेगा तो हो जाएगा 99 प्लस h स्क्वायर प्लस 20h और इधर माइनस 99 है ही है, अब बटा में h, तो 99 से 99 खत्म, लीम h टेंड टू 0, यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 20h बटा में h। अब इसको सरल करते हैं, सीमा तो खूब पढ़े हम लोग, h कामन हो जाएगा तो लीम h टेंड टू 0, यहाँ h कामन हो गया, बचेगा क्या h प्लस 20 बटा में h खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, लीम h टेंड टू 0 h प्लस 20, h का मान रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 20, इसका अवकलन कितना आया, 20 आया। इस अवकलन को लिखो कैसे, fx के रूप में, देखो हमने गलत कर दिया, यहाँ पर अवकलन निकाल रहे हैं ना, कुछ लिखा हमने नहीं। अगर fx के रूप में इसका अवकलन लिखना है तो f डैश x लिखेंगे, ठीक है ना, या फिर इसको fx ना मान करके y मान लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, समझ में आया। अगर fx लिख रहे हैं तो इसका अवकलन निकाल f डैश x लिखेंगे, ठीक है ना।
तो इसका मतलब कि इसका अवकलन निकाल रहे हैं, तो ऐसे करेंगे। और कोई बिंदु दे दिया है तो वहाँ पर ए की जगह पर यहाँ पर जो एफ एक्स प्लस एच लिख रहे थे तो उस बिंदु धन एच हो जाएगा और वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। अगर नहीं दिया है कोई बिंदु तो आप डायरेक्ट एक्स प्लस एच और एफ एक्स लिखोगे, ठीक है ऐसे। देखो बच्चों, दूसरा और तीसरा आसान सवाल है, आप लोग कर लेंगे घर पर। x बराबर 100 पर 99x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तीसरा है, दूसरा है x बराबर 1 पर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। आप लोग कर लोगे, प्रथम सिद्धांत से ही निकालना अभी। उसके बाद अभी एक दो सवाल प्रथम सिद्धांत पे करवा करके उसके बाद फार्मूला लिखवा रहे हैं हम, थोड़ा बहुत जो इस पाठ में काम आएगा उस फार्मूले को हम इसमें लिखवा दे रहे हैं, जो जो आएगा इस सवाल को हल करने के लिए। उसके बाद हम लोग सवाल हल करेंगे, ठीक है। हम एक दो सवाल इसमें चौथे में का पहला दूसरा सवाल कर देते हैं, चाहे तीसरा जो भी एक सवाल इसमें से कर देते हैं। उसके बाद हम आगे फार्मूला लिखवाते हैं। जैसे दिया है पहला सवाल है चौथे का पहला, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है। इसका अवकलन निकालना है प्रथम सिद्धांत से। दिया है ऊपर कि प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन कीजिए, ठीक है ना। तो प्रथम सिद्धांत से फार्मूला है हमारा क्या, लिम एस टेंड टू 0, है ना। इसमें कोई बिंदु नहीं दिया है, ध्यान दीजिए। पहले बिंदु दिया था पहले सवाल में, दूसरे सवाल में बिंदु दे दिया कि x बराबर 1 पर, x बराबर 100 पर, x बराबर 2 पर, और इसमें कोई बिंदु नहीं दिया है। तो अभी हमने बताया जब कोई बिंदु दिया नहीं है, x का कोई मान नहीं दिया है, तो आप वहाँ पर x प्लस एच की जगह पर जो 100 प्लस एच 1 प्लस एच लिख रहे थे वहाँ पर अब क्या लिखेंगे, केवल x प्लस एच लिखेंगे, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। तो हमारा एक बार फार्मूला जरूर लिख लेते हैं, लीम एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच हो जाएगा, ठीक है। मान रखो, अभी हमने कहा कि कोई बिंदु नहीं दिया तो एक्स ही रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लीम एच टेंड टू 0, एक्स की जगह पर लिखेंगे एक्स प्लस एच का होल घन माइनस 27 और माइनस एफ एक्स कितना है, एक्स घन माइनस 27 है, अब बटा में एच हो जाएगा ये। अब इसको सरल करते हैं हम लोग, हल करो। इसका घन का होल घन निकालना है तो लीम एच टेंड टू 0 ये हो जाएगा, इसका होल घन करोगे तो एक्स घन प्लस एच घन माइनस 3x स्क्वायर एच माइनस नहीं प्लस होगा ना, प्लस 3x एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 27 है तो माइनस 27 कर दिए, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब धन 27 बटा में एच। इसको देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, माइनस 27 से ये प्लस 27 खत्म हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, लीम एच टेंड टू 0 एच घन धन 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर ये बचा बटा में एच बचा एच को हटाना है भाई, बटा में से तो एच कॉमन ले लिया जाए। तो लीम एच टेंड टू 0 यहाँ पर एच कॉमन हो गया, क्या बचा एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ए कुछ नहीं, अब प्लस यहाँ पर 3x एच बचेगा, अब बटा में एच है, एच से एच खत्म हो गया। फिर हमारे पास बचा क्या, लीम एच टेंड टू 0 मेरे पास बचा क्या, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एच। अब हम 0 मान रखेंगे इसमें, तो ये यहाँ पर 0 ये भी 0 हो जाएगा, पूरा क्या बचेगा मेरे पास, केवल 3x स्क्वायर। ये इसका अवकलन हो गया। एफ डैश एक्स नहीं लिख रहे हैं, देखो बच्चों भूल जा रहे हैं। एफ डैश एक्स बराबर हम क्या निकाल रहे हैं, एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं। एफ डैश एक्स बराबर ये होगा। देखिए चौथा का चौथा सवाल करवा रहे हैं हम, प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन निकालना बता रहे हैं आप लोग। वही फार्मूला लेगा, एफ डैश एक्स, ये भूल जा रहे थे, एफ डैश एक्स मैंने क्या, अवकलन निकाल रहे हैं, है ना, इस फलन का एफ एक्स का। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, लीम एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स अब बटा में एच है, ठीक है ना। तो मान रखते हैं, चलो वही काम है, एक्स की जगह पर एफ एक्स ध्यान ऐसे लिखेंगे, तो हो जाएगा लीम एच टेंड टू 0 यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स प्लस एच प्लस 1 बटा
एक्स प्लस एच माइनस वन और माइनस यहाँ पर एफ एक्स का सेम मान रखेंगे, एक्स प्लस वन बटा में एक्स माइनस वन, अब बटा में एच हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे भाई? ये जोड़ घटाने को दिख रहा है तो घटाओ, इसको घटाइए, हो जाएगा लीम एच टेन टू ज़ीरो, एलसीएम होगा इसका ऊपर का एक्स प्लस एच माइनस वन, एक्स माइनस वन। इससे ये कट जाएगा, बचेगा, इससे ये कटेगा, बचेगा ये एक्स माइनस वन और बचा क्या, एक्स प्लस एच माइनस प्लस वन। ठीक है, और माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे ये कट जाएगा एक्स प्लस वन और गुणा हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस एच माइनस वन से। ठीक है, इसको हल करो, गुणा करो इसको, तो लीम एच टेन टू ज़ीरो, गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स, एक से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एच और माइनस ए हो गया। इसमें भी गुणा करते हैं, इसको भी घटाना है ना। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, नहीं हाँ एक्स एच माइनस एक्स, एक से करेंगे तो प्लस एक्स और प्लस एच और माइनस एक हो जाएगा। इसमें ही पहले कटा लो, उसके बाद घटाना, कटने लायक है कोई तो कटा दो, यहीं पर कोई कटेगा, एक से एक्स कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पर यहाँ भी एक से एक्स कट जाएगा और कोई कटने वाला है नहीं। अब घटा दो, लीम एच टेन टू ज़ीरो, घटाएंगे तो इसी तरह उतर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एच माइनस एक, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच और माइनस एच और प्लस एक हो जाएगा, बटा में एच हो जाएगा। अब फिर कटेगा, कोई कटाओ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स एक्स से एक्स एक्स खत्म, ये जुड़ जाएगा, ये एक से एक खत्म हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस टू एच हो जाएगा। ठीक है ना, इधर कर देते हैं इसको, ऊपर हो जाएगा लीम एच टेन टू ज़ीरो, आ गया तुम्हारा माइनस टू एच बटा में एच। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया था, ये बटा में एच है ना, छूट गया था यहाँ पर, इसलिए गड़बड़, ये नीचे आ जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, सवाल करते समय ऐसा कुल हो जाता है। बचा क्या, एक्स प्लस एच माइनस एक और एक्स माइनस एक। ठीक है, ये एच से एच खत्म हो गया, मेरे पास बचा लीम एच टेन टू ज़ीरो माइनस दो बटा एक्स प्लस एच माइनस एक और एक्स माइनस एक बचा। ठीक है, अब एच का मान रख सकते हैं, अंधार मान आने का चांसेस खत्म, तो हो जाएगा माइनस दो बटा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो एक्स माइनस एक, यहाँ भी एक्स माइनस एक ही रहेगा, यानी कि माइनस दो बटा एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका अवकलन हो गया, बेस एक्स का मान हो गया। ठीक है, हाँ, ये तो प्रथम सिद्धांत से हमने दो चार सवाल करवाए आपको। कुछ फार्मूला भी इस चैप्टर के सवाल को करने के लिए कुछ फार्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा, तो फार्मूला हम लिखवा देते हैं। ठीक है, आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे और उस पर आगे का सवाल हम करवाएंगे अगले वीडियो में। लिख लीजिए फार्मूला। देखिए जो सूत्र लिखवा रहे हैं वही यहीं पर केवल काम है, इसको हम लोग 12 में प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इसको लिख करके याद कर लेंगे आप लोग। x पर n घात का जो है अवकलन आता है, आएगा n x पर n माइनस वन आएगा। ठीक है, x पर n घात का अवकलन n x पर n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अगर दो कोई फलन है गुणा के रूप में है, दो फलनों के गुणनफल का जो अवकलन होता है, गुणनफल का अवकलन का फार्मूला जो होता है, ये होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय
फलन का अवकलन अधन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है। अगर दो फलनों के भाग दो फलनों में भाग के रूप में दिया गया हो तो उसका भाई अवकलन निकल सकता है। तो दो फलनों के भागफल का अवकलन। तो दो फलनों के भागफल का अवकलन होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। अब बटा में हर का वर्ग होता है। ठीक है। ये तो गुणा भाग हो गया। ये भी आएगा आपको, ये इस पर भी सवाल दिए हैं आपके चैप्टर में। और आपके मन में ये प्रश्न होता होगा कि जोड़ घटाना कैसे करेंगे सर जी। जोड़ घटाने, अगर फलन जोड़ घटाने के रूप में दिया गया हो तो उसको हम उसका अवकलन कैसे निकालेंगे। तो जोड़ घटाने का, जैसे मान लो कि आपको दे दिया गया है जोड़ के रूप में कोई फलन, जैसे x² + 2x y बराबर दे दिया गया है। तो इनका अलग अलग अवकलन निकाल करके जोड़ दोगे, इसका अवकलन पूरे का निकल जाएगा। अंतर का निकालना है तो इनका अलग अलग अवकलन निकाल करके घटा दोगे तो इस पूरे फलन का अवकलन निकल जाएगा। ठीक है ना। तो जोड़ घटाने में क्या होगा, तो जोड़ घटाने में नहीं सोचना है। जोड़ घटाने में अलग अलग अवकलन निकाल करके जोड़ देंगे, घटा देंगे, उसका अवकलन पूरे फलन का निकल जाएगा। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं है। गुणा में आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक फलन को दो अलग अलग फलन का अवकलन निकाल करके गुणा कर दोगे तो अवकलन पूरे फलन का निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए फार्मूला है। भाग भी ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है ना। भाग के लिए क्या होगा, भाग के लिए फार्मूला है। ऐसा नहीं करना कि भाग का, अंश का, हर का अलग अलग अवकलन निकाल करके भाग दे दोगे तो पूरे का अवकलन, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए फार्मूला बनाया गया है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला और ये आपके किताब के सवाल में काम आएंगे। ठीक है ना। अचर जो भी पद होता है, जिसकी संख्या है, इसका अवकलन हमेशा शून्य लिया जाता है। इसको कभी कभी प्रूफ कर देंगे कैसे अचर पद का अवकलन शून्य होता है। ठीक है। अचर पद का अवकलन शून्य होता है। ठीक। कोई भी संख्यात्मक मान हो उसका अवकलन शून्य होगा। ठीक है ना। और ये फार्मूला आप लोग लिख लोगे। और आपका होमवर्क में यही रहेगा कि आप लोग क्या करेंगे, प्रथम सिद्धांत से जो भी अवकलन पर सवाल हैं इस चैप्टर के 13.2 में, उसको करके लाएंगे घर से। इन फार्मूलों पर जो सवाल है 5 से आएगा। प्रश्नावली 13.2 में 5 से सवाल आएगा इस पर। तो इसको आप लोग को अगले वीडियो में करवाया जाएगा और कल ये प्रश्नावली आप लोग ख़त्म कर दी जाएगी। अवकलन का चैप्टर पूरा ख़त्म, सीमा ख़त्म। अब बच्चों थोड़ा सा और हम करेंगे, एक्स्ट्रा आपको देंगे। जो बच्चे तैयारी वारी करते हैं, जैसे एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ ट्रिक जो है इंक्लूड करें इसमें, इस वीडियो में। अलग से उसका एक ट्रिक बना दें यहीं पर, क्योंकि पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ ट्रिक भी पढ़ लेंगे वो लोग, तो फ़ायदा हो जाएगा। अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके साथ हम ट्रिक का भी वीडियो डाउनलोड करेंगे। ठीक है।